अब आपको ले चलती हूँ सरकार के सबसे बड़े फैसले की ओर। ईरान और अमेरिका इज़राइल के ये महायुद्ध के चलते जो पूरी देश में, पूरे दुनिया में जो महंगाई हो गई है और जो तेल की कीमतें बढ़ गई है और उसकी वजह से जो ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आ गया है, उसकी वजह से अलग अलग देशों में बहुत महंगाई हो चुकी है। लेकिन हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम कर दी है, उसमें कटौती कर दी है। इसका मतलब क्या है? तो जो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी होती है, मतलब सरकार जो टैक्स लगाती है, तो उसको 10 रुपये कम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 13 रुपये से हटाकर 3 रुपये और 10 रुपये से हटाकर 0 रुपये, यानी कि 10-10 रुपये कम कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी के जरिए जो टैक्स, जो सरकार की कमाई होती है, वो कम कर दी है, उसमें कटौती कर दी है। मतलब सरकार ने खुद ही स्वयं ही निर्णय ले लिया है कि उस सरकार की तिजोरी में नफ़ा नहीं आएगा या उसमें कटौती हो जाएगी, उसमें कम कर दिया है ये एक्साइज ड्यूटी कम करने के जरिए। तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो हम लोगों को पेट्रोल और डीजल में जो अभी दाम देना पड़ रहा है, अभी जो दाम देना पड़ रहा है वही देना पड़ेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है ना। तो हम आज तक जो डीजल और पेट्रोल पे दाम दे रहे थे उतना ही देना पड़ेगा, उसमें कम तो नहीं होगा लेकिन महंगा भी नहीं होगा। तो सरकार ने ये महंगा करने पे रोक लगा दी है, तो हम जो महंगाई है उससे बच गए हैं। नहीं तो अलग अलग देशों में काफ़ी महंगाई हो रही है, हमारे ऊपर भी वो महंगाई का प्रेशर आ सकता था, लेकिन सरकार ने वो बोझ अपने ही ऊपर ले लिया है और आम लोगों के ऊपर वो बोझ नहीं दिया है। और आम लोगों को इससे थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट आम लोगों इस महंगाई से बच गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या होता है कि जो डीजल पेट्रोल इसकी जो कंपनियां होती है, इनसे सरकार एक्साइज ड्यूटी के तौर पे अपना कमाई लेती है या टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाती है और अलग अलग राज्य सरकारें वैट जो टैक्स बोलते हैं, सेल्स टैक्स लगाते हैं। और फिर अलग अलग कंपनियां उनका अपना जो मुनाफा होता है वो लगाते, और एक्चुअल जो डीजल पेट्रोल की प्राइस होती है, मतलब रियल प्राइस, ये सब मिला के डीजल पेट्रोल मिलता है। तो फिर वो 94 रुपीज़, 95, 96 रुपीज़ जो भी मिलता है, तो अभी भी उतना ही मिलेगा। उसमें आम लोगों को कम तो नहीं होगा, लेकिन महंगाई का जो ऐड है वो भी मतलब महंगा नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक्चुअल में डीजल पेट्रोल 24-25 रुपये से लेके 30 रुपये, 50 रुपये पर लीटर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कंपनियों को। तो 50% तक 30% से लेके 50% तक महंगा हो गया है प्रति लीटर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। और वहाँ से कंपनियाँ, डीजल पेट्रोल कंपनियाँ ला रही है। अब हमारे देश में आम लोगों को नॉर्मल रेट में ही जो पहले था उसी रेट में बेच रही है। तो डीजल पेट्रोल कंपनियाँ 24 रुपये से लेके 30 रुपये प्रति लीटर नुकसान खुद ही ले रही थी। तो इससे वो महंगा करने जा रही थी, लेकिन वो कंपनियों को जो नुकसान हो रहा था, तो अगर महंगा करती तो आम लोगों को उसका बोझ उठाना पड़ता। तो सरकार ने ये एक्साइज ड्यूटी कम करके अपने ही ऊपर ये महंगाई का बोझ ले लिया है और महंगाई कम करने का निर्णय महंगाई कंट्रोल में रखने का निर्णय ले लिया है। ये सरकार का बहुत ही समझदार और जिम्मेदार सरकार जैसा निर्णय है। ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है। तो अगर आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, तो नॉर्थ अमेरिका में 30% वो महंगा हो गया है, लोगों को 30% ज़्यादा देना पड़ रहा है। देन यूरोप में भी वो 20-30% महंगा हो गया है। अफ्रीकी देशों में 50% महंगा हो गया है। और
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी वो 30 to 50% महंगा हो गया है। इसका मतलब हमारे देश में भी ये महंगा हो सकता था। ये कोई हमारी इंटरनल देश की चुनौती नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चुनौती है, लेकिन सरकार इससे निपटने के अलग अलग प्रयास अपना रही है। आपको ये सरकार का निर्णय कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ईरान वर्सेस अमेरिका इज़राइल वॉर के चलते पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मच गई है और जो एनर्जी क्राइसिस आ गया है, इसके बीच में हमारे भी देश में, भारत में बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, सामने आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ लोग बता रहे थे कि लॉकडाउन लगने वाला है और वो बुरी तरह वाला लॉकडाउन रहेगा। बहुत सारी अफवाहें चल रही थी और उसी बीच मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कोविड की जो महामारी थी उसमें हम लोग जैसे एकजुट बने रहे। हमने जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दिखाया पूरे देश के लोगों ने और सरकार ने और राज्य सरकारों ने, वैसा ही कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन दिखा के हमें पूरा देश को आगे चलाना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है और वैसा एकजुटता दिखानी है, यूनिटी दिखानी है। लोगों ने इसको गलत तरीके से अफवाह बना के फैलाया। वो अफवाह इतनी ज़्यादा फैल गई कि लोगों में, आम लोगों में बहुत ज़्यादा डर की भावना पैदा हो गई थी। लोगों को लग रहा था अब लॉकडाउन लग जाएगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और एनर्जी क्राइसिस इतना भी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अब स्पष्ट कर दिया है। तो मैं आपको बताने जा रही, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के विविध राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई है और ये अहम बैठक में बहुत सारी बातचीत हुई है। ये युद्ध के चलते जो भी क्राइसिस है इसके ऊपर हम कैसे हमारे तरफ से डिसीज़न ले और हम अपने देश में सुचारू रूप से कैसे लागू करें, इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो इसमें पहले तो बता दें कि जो 5 अलग अलग राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। उन 5 राज्यों के जो भी सचिव हैं उनके साथ केंद्र सरकार के सचिवालय ने अलग से बैठक ली है। तो इसके अलावा जो सारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। अफवाहों से बचे, नागरिकों को सही जानकारी दे और जो भी गलत जानकारी, अफवाहें दे रहे उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई ली जाए। ओके, तो इसके बीच ऐसे 8 मुद्दे थे अहम, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो इसमें से पहला था कि राज्य में जो भी सप्लाई चेन है उसको सुचारू रखे, मतलब कंटिन्यू रखे। और उसके ऊपर केंद्र सरकार ने बताया कि अलग अलग राज्य अपने राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे ऐसे कंट्रोल रूम बनाए और जो भी गलत अफवाहें फैल रही है उनके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग रखे और जो भी लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ले और सख्त कदम उठाए और जो भी सप्लाई चेन है उसको निरंतर रखे उसके ऊपर। और जो भी लोग धोखाधड़ी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त लगाम लगाए और सख्त कार्रवाई करे। और कृषि क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। अभी आने वाले जो भी खरीफ सीज़न है उसमें जो भी कृषि भंडार है, जो लाइक किसानों को, फार्मर्स को जो भी फर्टिलाइज़र्स एंड कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो भी फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब प्रोवाइड करे। उसकी सप्लाई चेन में कुछ भी नुकसान नहीं हो या किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़े, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेने को राज्य सरकार को निवेदन किया है कि इसके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग रखे और निगरानी रखे। और राज्य सरकारों को भी कहा है कि अफवाहों से बचे, गलत अफवाहों से बचे और गलत जानकारी से बचे और जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उनसे बचे और जो भी सही जानकारी और ट्रस्टेड जानकारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें।